कभी कभी कुछ आवाज़ें इतनी जादुई होती हैं कि वक्त बीत जाने के बाद भी उनका असर दिलों पर बना रहता है। ऐसी ही एक आवाज़ थी मोहम्मद अजीज़ की, जिन्हें प्यार से लोग अजीज़ मियाँ या मोहम्मद भाई कहकर पुकारते थे। उनकी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी की झलक थी, लेकिन एक अलग ही मिठास और जोश भी। मोहम्मद अजीज़ का जन्म 2 जुलाई 1954 को अशोकनगर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका असली नाम था सैयद मोहम्मद अजीज़ उल हक। बचपन से ही उन्हें गाने का बेहद शौक था। घर के माहौल में संगीत का ज़्यादा असर नहीं था, लेकिन उनके अंदर जैसे जन्म से ही सुर और ताल बस गए थे। वे स्कूल में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता। उनकी आवाज़ इतनी मीठी और ताकतवर थी कि लोग पहली बार सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। गायक बनने का सपना उन्हें बहुत छोटी उम्र में लग गया था। कोलकाता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्टेज परफॉर्मेंस से की। धीरे धीरे उनका नाम कोलकाता के संगीत जगत में चमकने लगा। वहाँ उन्होंने थिएटर में गाना शुरू किया और फिर एक दिन किसी ने कहा, अजीज़, तुम्हारी आवाज़ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में गूंजनी चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने सपनों का शहर मुंबई का रुख किया। मुंबई पहुंचना तो आसान था, लेकिन वहां पहचान बनाना बहुत मुश्किल। उस दौर में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसी महान आवाज़ों का युग चल रहा था। लेकिन अजीज़ हार मानने वालों में से नहीं थे। मोहम्मद अजीज़ को सबसे पहले मौका मिला बंगाली फिल्म जय बाबा हनुमान में गाने का। इस फिल्म में उन्हें बंगाल में पहचान दी, लेकिन बॉलीवुड में उनकी असली एंट्री हुई अनु मलिक और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मदद से। 1980 के दशक में उन्होंने कई छोटे बड़े फिल्मों में गाने गाए, लेकिन असली पहचान मिली फिल्म मर्द 1985 से। फिल्म में उनका गाया गीत मर्द तांगे वाला ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। उस एक गाने ने अजीज़ को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी आवाज़ में जो ताकत थी, जो जोश था, उसने लोगों को रफ़ी साहब की याद दिला दी। मोहम्मद अजीज़ ने 1980 और 1990 के दशक में लगभग 20,000 से अधिक गाने गाए। हिंदी, बंगाली, ओडिया, भोजपुरी और उर्दू में उनकी आवाज़ हर संगीतकार की पहली पसंद बनने लगी। कुछ उनके यादगार गीतों में शामिल हैं मैं से, मीना से, ना साथी से, राम लखन, माय नेम इज़ लखन, राम लखन, दिल दीवाना, मुक्त, आपके आ जाने से, खुदगर्ज, तेरा बीमार मेरा दिल, मैंने प्यार किया, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे ना, डर, प्यार हमारा अमर रहेगा, प्यार हमारा अमर रहेगा। उनकी आवाज़ में जो जोश और जुनून था वो हर गीत को जिंदा कर देता था। उनका गाना सिर्फ संगीत नहीं था, वो एक एहसास था जो सीधे दिल में उतर जाता था। मोहम्मद अजीज़ रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे कहते थे, रफ़ी साहब ने हमें गाना नहीं, इबादत सिखाई है। उनकी गायकी में रफ़ी की झलक दिखती थी, लेकिन अजीज़ की अपनी एक अलग पहचान थी। उनकी आवाज़ में मिठास, सादगी और ताकत का अद्भुत संगम था। हर स्टार की आवाज़ मोहम्मद अजीज़ ने उस दौर के लगभग हर बड़े अभिनेता के लिए गाया। अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान और कई अन्य सितारों के लिए उनकी आवाज़ किसी भी चेहरे पर फिट बैठ जाती थी। लोग कहते थे, अगर अजीज़ गा दें तो स्क्रीन पर जादू अपने आप उतर आता है। उन्होंने कई महान संगीतकारों के साथ काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनु मलिक, नदीम श्रवण, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी और राजेश रोशन। हर संगीतकार उनके साथ काम करने में खुश होता था, क्योंकि अजीज़ हर गीत में अपनी जान डाल देते थे। देशभक्ति गीत और धार्मिक भावनाएं। मोहम्मद अजीज़ ने सिर्फ फिल्मी गीत ही नहीं, बल्कि कई देशभक्ति गीत और भक्ति गीत भी गाए। उनकी आवाज़ में एक ऐसा जज्बा था कि लोग भावुक हो जाते थे। उनका गाया एक प्रसिद्ध भजन तू शेरन वाली माता आज भी नवरात्रि में हर जगह बजता है। धीरे धीरे बदलता समय। 1990 के दशक के बाद संगीत का दौर बदलने लगा। नई आवाज़ें, नए ट्रेंड और रीमिक्स के ज़माने ने पुराने गायकों को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद अजीज़ को भी इंडस्ट्री ने धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी संगीत से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो लाइव शोज, कॉन्सर्ट्स और धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार गाते रहे। 26 नवंबर 2018 को मोहम्मद अजीज़ को दिल का दौरा पड़ा।
वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अस्पताल ले जाए गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। संगीत जगत ने एक और अनमोल सितारा खो दिया। उनकी उम्र सिर्फ 64 साल थी। उनकी मौत से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। सभी बड़े कलाकारों, गायकों और संगीतकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद अजीज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंजती है हर बार जब हम माय नेम इज लखन या आपके आ जाने से सुनते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आवाज अगर दिल से निकले तो वो अमर हो जाती है। उनका संगीत, उनकी मुस्कुराहट और उनकी सादगी हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगी। मोहम्मद अजीज सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो उस दौर की रूह थे जब गीतों में दिल की गहराई होती थी, जब आवाज में सच्चाई होती थी और जब हर सुर भगवान की इबादत जैसा लगता था। उनकी आवाज हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि असली कलाकार वही होता है जो वक्त के पार जाकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मोहम्मद अजीज, वो आवाज जो कभी नहीं मरेगी। हर कलाकार की कहानी में चमक से पहले संघर्ष का अंधेरा होता है। मोहम्मद अजीज की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। एक आवाज जिसने लाखों दिलों को छुआ, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वही आवाज खामोशी में गुम हो गई। अशोकनगर की गलियों में एक छोटा बच्चा हर सुबह अजान और हर शाम भजन गुनगुनाया करता था। वो बच्चा था मोहम्मद अजीज। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि लोग कहते थे ये बच्चा आगे चलकर जरूर बड़ा गायक बनेगा। पर हालात आसान नहीं थे। परिवार आम मध्यम वर्गीय था, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ही बड़ी बात थी। लेकिन अजीज ने कभी अपने सपने से समझौता नहीं किया। दिन में काम, रात में रियाज, यही उनका रूटीन था। कोलकाता में उन्होंने छोटे मोटे थिएटर्स में गाना शुरू किया। एक दिन एक संगीत निर्देशक ने उन्हें सुनकर कहा, तुम्हारी आवाज में रफी की झलक है, मुंबई जाओ बेटे, वहीं तुम्हारी मंजिल है। साल था 1980। मुंबई तब भी सपनों का शहर थी, लेकिन हर सपने को सच करने की कीमत चुकानी पड़ती थी। अजीज होटल में ठहरने के बजाय मस्जिद के बाहर बेंच पर सोया करते थे। कभी कभी भूखे रहते, लेकिन सुबह रियाज करना नहीं छोड़ते। कई बार उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टरों के ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार किया, पर किसी ने मौका नहीं दिया। कई लोग कहते, तेरी आवाज पुरानी है, अब डिस्को का जमाना है। लेकिन अजीज के दिल में भरोसा था, अगर आवाज सच्ची है तो वक्त जरूर बदलेगा। और वक्त बदला जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें मौका दिया फिल्म मर्द में। वहीं से शुरू हुआ उनका सुनहरा दौर। मर्द तांगे वाला की गूंज हर गली में थी। लोग पूछते, ये नई आवाज किसकी है? एक झटके में मोहम्मद अजीज का नाम हर घर में पहुंच गया। फिर तो एक के बाद एक हिट गाने आने लगे। उनकी आवाज में ऐसा दम था कि जब वो कहते तो दर्शक सचमुच मान लेते कि मर्द को दर्द नहीं होता। गोविंदा और अनिल कपूर के लिए तो वो सबसे पसंदीदा प्लेबैक सिंगर बन गए। उनकी आवाज में मस्ती, जोश और दिलकशपन का अनोखा मिश्रण था। सफलता के बावजूद अजीज हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वो कहते थे, संगीत इबादत है, इसे अहंकार से नहीं निभाया जा सकता। वो नमाज पढ़ने वाले, सादगी पसंद इंसान थे। फिल्मी पार्टियों से दूर रहते और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे। उन्होंने कभी लाइमलाइट का दिखावा नहीं किया। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनसे बेहद जुड़े रहे। वो कहते, अब्बा जब गाते हैं तो घर में जैसे मंदिर बन जाता है। मोहम्मद अजीज सिर्फ रिकॉर्डिंग रूम के गायक नहीं थे, उनकी लाइव परफॉर्मेंस लोगों को दीवाना बना देती थी। मंच पर आते ही वो भीड़ में जोश भर देते। उनकी आवाज का वॉल्यूम माइक की जरूरत ही नहीं छोड़ता था। वो कहते थे, गाना सिर्फ गले से नहीं, दिल से निकलना चाहिए। देश विदेश में उन्होंने सैकड़ों स्टेज शो किए। लंदन, दुबई, अमेरिका, हर जगह भारतीय संगीत प्रेमी उनके फैन बन गए। लेकिन 90 के दशक के बाद जब रीमिक्स, पॉप और नए गायक छा गए तो मोहम्मद अजीज को धीरे धीरे फिल्मों से कम ऑफर मिलने लगे। नए कंपोजर तेज बीट्स और सिंथेसाइजर की आवाज में खो गए, जहां दिल की जगह मशीनें ने ले ली थी। अजीज को यह बदलाव अखरा। वो कहते, गाना अब भावनाओं से नहीं, पैसों से बन रहा है।
फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की। वो धार्मिक गीतों और भक्ति भजनों की ओर लौट आए। उनके भजन तू शेरा वाली माता और ओ पालनहारे जैसे गीत आज भी लोगों की आस्था का हिस्सा हैं। सफलता के बावजूद मोहम्मद अजीज हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करते रहे। वो कहते, अगर मेरी आवाज से किसी को सुकून मिलता है तो वही मेरी असली कमाई है। उनके करीबी बताते हैं कि वो हर रिकॉर्डिंग से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। वो कभी गुस्सा नहीं करते थे और अपने जूनियर सिंगर्स को हमेशा सिखाते, आवाज में नम्रता रखो तभी अल्लाह बरकत देगा। एक बार एक लाइव शो में उनका माइक बंद हो गया, लेकिन उन्होंने बिना माइक गाना जारी रखा। हॉल के आखिरी कोने तक उनकी आवाज पहुंच गई। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। एक और बार एक गरीब फैन ने उनसे कहा, साहब आपके गानों से मेरा दिल खुश हो जाता है। अजीज ने तुरंत अपने पास की घड़ी उतार कर उसे दे दी। कहा, अगर मेरी आवाज तुम्हें सुकून देती है तो ये भी तुम्हारी है। 26 नवंबर 2018 वो कोलकाता में एक शो से लौट रहे थे। फ्लाइट से मुंबई उतरे ही थे कि अचानक बेचैनी महसूस हुई। दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो अलविदा कह गए। संगीत जगत स्तब्ध रह गया। अनिल कपूर ने कहा, मैंने अपने कई किरदारों की जान उनकी आवाज में पाई थी। गोविंदा बोले, अजीज भाई सिर्फ गायक नहीं, मेरे लिए आवाज के भगवान थे। उनकी मौत के बाद भी उनका गाना आपके आ जाने से रेडियो पर बजता रहा और जैसे समय थम गया हो। मोहम्मद अजीज की अमर आवाज आज भी जब कोई पुराना गीत बजता है, उनकी आवाज हवा में तैरती महसूस होती है। उनकी आवाज में वो सच्चाई थी जो आज के दौर में बहुत कम सुनाई देती है। वो रफ़ी के बाद उस पीढ़ी के प्रतिनिधि बने जिन्होंने गीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं, प्रार्थना समझा। मोहम्मद अजीज का नाम आज भी नए गायकों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि प्रतिभा और मेहनत के सामने वक्त भी झुक जाता है। उन्होंने साबित किया कि जिस आवाज में सच्चाई हो उसे वक्त मिटा नहीं सकता। उनकी बेटी और बेटा आज भी उनकी याद में हर साल संगीत समारोह आयोजित करते हैं, जहां उनके पुराने साथी और नए कलाकार उनके गाने गाते हैं। जीवन की आखिरी सांस तक उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। उनके कमरे में रियाज की तान आखिरी दिन तक गूंजती रही। उनका अंतिम सपना था रफ़ी साहब के नाम पर एक संगीत एकेडमी खोलना। हालांकि वो सपना अधूरा रह गया, पर उनकी आवाज ने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना दिया। मोहम्मद अजीज वो नाम है जिन्होंने सिखाया कि आवाज सिर्फ सुर नहीं, आत्मा का आईना है। वो गए नहीं, हर बार जब माय नेम इज लखन या तेरा बीमार मेरा दिल बजता है, वो फिर जिंदा हो जाते हैं। मोहम्मद अजीज, जिनकी आवाज अल्लाह की नेमत थी और संगीत उनकी इबादत।